जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस टाइम बहुत ही ज़्यादा टेंशन की जो सिचुएशन है वो चल रही है और इसी बीच में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार कुछ अपडेट्स जम्मू कश्मीर में ऐसी सामने आ रही है जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ा जम्मू कश्मीर में होने वाला है। इंडिया जो है वो कुछ कड़े कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाने वाला है। इनफैक्ट ऑलरेडी पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है। इंडिया में जितने भी लोग पाकिस्तान के रह रहे हैं उनको वापस भेजने के लिए तुरंत एक्शन लिया गया है। पीएम मोदी ने बड़े एक्शंस लिए हैं और सभी स्टेट्स के अंदर जो भी पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको वापस भेजने को कहा गया है। और होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी सभी सीएम्स के साथ मीटिंग की है। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर को लेकर अपडेट ये सामने आ रहा है कि एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया था थोड़ी देर पहले, कुछ मिनटों पहले, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जम्मू नरेंद्र जी के इसमें साइन है। उन्होंने कहा है कि कुछ रेडीनेस मेजर्स जो है क्रॉस बॉर्डर टेंशन के चलते सभी मेडिकल स्टाफ को हाई अलर्ट पर रखा गया था। आपको बता दूं कि ये ऑर्डर जो है वो निकाला गया था जिसमें कि साफ तौर से आप देख सकते हैं कि सर्कुलर में लिखा है कि सभी मेडिकल स्टाफ को जो है वो अलर्ट मोड पर रखा जाए और जितने भी स्टाफ जो छुट्टी पर जाना चाहते हैं छुट्टी पर अब उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। छुट्टी पर जाने के लिए अवॉइड करें, एब्सेंट जो है वो नहीं रहना है, ऑल द टाइम प्रेजेंट रहना है। 24/7 मेडिकल स्टाफ को प्रेजेंट रहना है। और ये जो ऑर्डर है वो कुछ ही देर पहले निकाला गया था जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। इसमें लिखा है कि स्टोर ऑफिसर है, स्टोर कीपर्स है, जीएमसीएच है, उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि जितनी भी असेंशियल सप्लाईज हैं स्टोर के अंदर, जो भी मेडिकल इमरजेंसी के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो भी फर्स्ट एड की चीजें हैं या फिर अन्य जो भी चीजें हैं उनको प्रिपेयर्ड रखें। मेडिकल इमरजेंसी जो है वो कभी भी हो सकती है। इमरजेंसी मेडिसिन, जो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स है वो भी रेडी रखें क्योंकि कुछ भी किसी भी टाइम इमरजेंसी पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ सभी हॉस्पिटल स्टाफ को एडवाइस किया गया था कि अननेसेसरीली जो हॉलीडेज हैं, जो एब्सेंटीज है, उनको अवॉइड किया जाए और डायरेक्ट इंश्योरेंस दी जाए कि सभी लोग हॉस्पिटल प्रीमिसेस के अंदर ऑन ड्यूटी जो है वो प्रेजेंट रहने चाहिए। और 24/7 कंट्रोल रूम को एस्टैब्लिश करने के लिए सभी इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज होने चाहिए और साथ ही साथ राउंड द क्लॉक यानी कि 24 घंटे मेडिकल इमरजेंसी के तहत तमाम चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट चीजें जो है वहां पर रेडी रहनी चाहिए। लेकिन अब इन तमाम चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ बड़ा जम्मू कश्मीर में हो सकता है। इंडिया जो है, इंडिया की जो बड़ी लीडरशिप है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर की भी जो गवर्नमेंट है, एकजुट होकर कुछ कड़े कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठा सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको अभी कुछ ही टाइम पहले जो ये एक सर्कुलर दिखाया, अब इसको विड्रॉ कर दिया गया है। अपडेट ये सामने आ रही है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल एंड डीन, यानी कि जो डॉक्टर आशुतोष गुप्ता है जो कि प्रिंसिपल और डीन है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के, उनकी तरफ से अभी फिलहाल एक और बड़ा सर्कुलर, एक ऑर्डर इनफैक्ट मैं कहूंगी सामने आया है जिसमें लिखा गया है कि कुछ ही देर पहले जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ जम्मू की तरफ से जो एक सर्कुलर निकाला गया था, जो सर्कुलर का नंबर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है GMCH/2025/812/17। अब इसको इमीडिएट इफेक्ट के तहत जो है वो इसको विड्रॉ किया गया है और ये लिखा गया है कि इज विड्रॉड इनटू विद इमीडिएट इफेक्ट। तो अब ये जो ऑर्डर है वो विड्रॉ किया गया और ये नया ऑर्डर जो है वो ये सामने आया है, यानी कि कुछ बड़ा जम्मू कश्मीर में हो सकता है। लेकिन लोगों में पैनिक ना क्रिएट हो, इन तमाम चीजों के चलते जो बड़े स्टेप्स हैं वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन स्टेप्स की वजह से लोगों में पैनिक ना क्रिएट हो, लोग जो है वो सामान्य रूप से अपनी जो डे टू डे लाइफ है वो जीते रहें और लोग जो है वो पैनिक क्रिएट ना करे और जम्मू कश्मीर में सब कुछ सही चलता रहे। इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं। पहले जो एक बड़ा ऑर्डर सामने आया था वो ये है जिसमें कि लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी बड़ी जो हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं या फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो मेडिकल स्टाफ हेल्थ इमरजेंसी के तहत जो जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया है, ये ऑर्डर जो है वो ऑफिस ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा जो है उनके ऑफिस से सामने आया था। लेकिन
अब जो अपडेट सामने आ रहे हैं, इस सर्कुलर को जो है वो विड्रॉ कर दिया गया है विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो ये जो सर्कुलर आप देख रहे हैं, इसमें ये लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर में जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं उनको 24 घंटे जो है अपने ऑफिस ड्यूटी के दौरान जो है वो अपने अपने ड्यूटी पर रहना है। और लिखा गया है कि जो स्टोर कीपर्स हैं, जो स्टोर ऑफिसर्स हैं, जितने भी जो मेडिकल स्टाफ है, उनको इमरजेंसी मेडिसिन सुनिश्चित करनी है कि पूरी हो। जो भी एसेंशियल सप्लाईज हैं वो पूरी होनी चाहिए, क्रिटिकल इक्विपमेंट्स पूरे होने चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कभी भी सिचुएशन जो है वो बदल सकती है। और ये भी लिखा गया था कि जो हॉस्पिटल स्टाफ है अब उन्हें फालतू में छुट्टी नहीं मिलेगी, अननेसेसरली जो वो हॉलीडेज पर जाते हैं अब वो नहीं होगा, और उनको ऑन ड्यूटी जो है वो रहना होगा। ड्यूटी आवर्स के अंदर कोई भी जो यहाँ पर लीनियंसी है वो नहीं बरती जाएगी। और ये भी कहा गया है कि 24/7 जो कंट्रोल रूम है वो जो इस्टेब्लिश किए गए हैं उन्हें जो है कोऑर्डिनेट करना होगा इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज के चलते। और इस पर सिग्नेचर है नरेंद्र जी के, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के हैं। लेकिन उसके बाद कुछ ही देर बाद जो है वो ये सामने आती है बात कि सर्कुलर एक और सामने आता है, जिस पर कि डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जो कि प्रिंसिपल और डीन है उनकी तरफ से एक सर्कुलर, एक ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें कि लिखा गया है कि जो सर्कुलर कुछ ही देर पहले मेडिकल सुपरिटेंडेंट GMCH जम्मू द्वारा जारी किया गया था उसको इमीडिएट इफेक्ट के चलते जो है वो विदड्रॉ किया गया है। अब ये क्यों किया गया है, अब ये अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, लेकिन जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं वो यही है कि लोगों के अंदर कुछ पैनिक क्रिएट ना हो, क्योंकि इस तरीके से मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना एकदम से ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम देख रहे हैं कि जब से वहां पर अगर बात की जाए पहलगाम की, तो पहलगाम में जब से अटैक हुआ है, तो पहलगाम के अंदर अटैक होने के बाद जब 28 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो इन तमाम चीजों के चलते जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। सांबा में, कठुआ में, उधमपुर में सभी जगह जो है अलर्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेस नजर आ रहे हैं और लगातार ऑल पार्टी मीटिंग्स हो रही हैं, CCS मीटिंग्स हो रही हैं। S जयशंकर, होम मिनिस्टर अमित शाह, उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, सभी अपने अपने लेवल पर मीटिंग जो है वो सामने आ रही है। कुछ लोग जो है वो यहाँ पर हमें कमेंट भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, मीनू गुप्ता जी कह रहे हैं कि टू अवॉइड पैनिक, बिल्कुल हमारा भी यही अनुमान है, हमारे सोर्सेज भी यही कह रहे हैं कि अब पैनिक को अवॉइड करने के लिए ये जो सर्कुलर जारी किया गया था मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ जम्मू द्वारा, मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट द्वारा, वो विड्रॉ कर दिया गया है। तो अब अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो अनुमान यही अभी भी लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से टेंशन का माहौल है, बांडीपोरा में भी आज एनकाउंटर देखने को मिला, कल उधमपुर में एनकाउंटर हुआ, संदिग्ध कठुआ में देखे गए, उधमपुर में भी सस्पेक्ट्स देखे गए। तो इस तरीके की सिचुएशन से डील करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ कड़े कदम उठाने को है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि इंडिया के जो जवान है, जो लीडरशिप है, जो तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो इंडिया ने पाकिस्तान पर की थी, बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हुआ था। और अभी फिलहाल कुछ बड़े कदम इस तरीके से लिए गए हैं कि पानी बंद किया गया है, इंडिया में जो भी पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं उनको वापस जाने को कहा गया है। तो इन तमाम चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत, नमस्कार।